सभी विद्यार्थियों का श्री शक्ति ऑनलाइन क्लासेज में फिर से स्वागत है। अपना चैप्टर नंबर चल रहा था 15वां वृत्त की परिधि एवं क्षेत्रफल, जिसमें हमने 15.1 पढ़ ली थी। कल हमने नया टॉपिक स्टार्ट किया था वृत्त के त्रिज्यखंड एवं वृत्तखंड का क्षेत्रफल। तो त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल कल हमने चेक कर लिया था, आज हम पढ़ेंगे वृत्तखंड का क्षेत्रफल। तो देखिए वृत्तखंड का क्षेत्रफल कैसे ज्ञात करते हैं। तो देखिए कल हमने त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल हमने कर लिया था। तो आपको बता दें कि वापिस से एक बार बता देता हूं आपको। त्रिज्यखंड यानी कि कोई चाप ए बी है, ये मान लीजिए चाप ए बी, ये आपका चाप ए बी। तो चाप ए बी द्वारा केंद्र पर अंतरित कोण थीटा है, केंद्र पर अंतरित कोण थीटा है। और यदि इस वृत्त की त्रिज्या क्या है, आर है। आगे बात सुनो, तो चाप ए बी की लंबाई, जिसको हम एल से निरूपित करते हैं, वो क्या आती है, पाई आर थीटा बटा 180 डिग्री। यहाँ पे थीटा हम किस में लेते हैं, कोण में लेते हैं, यानी डिग्री। थीटा कोण हम किस में लेते हैं, डिग्री में। आगे बात समझ। और देखिए त्रिज्यखंड यानी कि इस चाप द्वारा अंतरित कोण थीटा है, तो इस चाप के संगत जो त्रिज्यखंड है, ये वाला भाग, इसका क्षेत्रफल त्रिज्यखंड, आप इसको ऐसे भी लिख सकते हो, चाप ए बी के संगत त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल पाई आर स्क्वायर थीटा बटा 360 डिग्री। आगे बात सुने। और इसका एक और सूत्र है त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल का, एक बटा 2 इंटू एल इंटू आर, जहां एल क्या है, चाप की लंबाई, और आर क्या है, त्रिज्या। आगे बात सुनो, ये चीजें यहाँ पे जो थीटा है किस में लेते हैं, डिग्री में, यानी ये जो कोण है डिग्री में लेते हैं। आगे बात सुनो। अब देखिए कुछ चीजें मैं आपको और ये भी बता देता हूँ कि घड़ी के मिनट की सुई और घड़ी के घंटे की सुई। आगे बात सुनो, ये मान लीजिए आपकी घड़ी है, क्या है, ये घड़ी है। आगे बात सुने। तो अब आपको पता होना चाहिए कि घड़ी के मिनट की सुई जो है वो एक मिनट में कितने डिग्री का कोण अंतरित करती है। आगे बात सुने, घड़ी के मिनट की सुई एक मिनट में। तो आपको पता है कि यहाँ पे हम क्या लिखते हैं, 12, फिर 1, फिर 2, फिर 3, फिर 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 और 12। आगे बात सुने। और यहाँ पे भी देखिए 1, 2, 3, 4 और फिर ये 5, 6, 7, 8, 9, ये 10, 11, 12, 13, 14, 15। आगे बात सुने। जैसे ये घड़ी के मिनट की सुई है मान लीजिए, तो एक मिनट में ये कितना यहाँ पे खिसकेगी, यानी कि 2 मिनट में यहाँ पे, 5 मिनट में यहाँ पे, 15 मिनट में ये यहाँ पे आएगी कि नहीं आएगी, इसी प्रकार आएगी ना। तो मुझे ये बताना, घड़ी के मिनट की सुई देखिए जब पूरा एक चक्कर लगा लेती है, घड़ी के मिनट की सुई पूरा एक चक्कर लगाती है, तो कितने मिनट होते हैं, 60 मिनट। आरी बात सुन, 60 मिनट। आरी बात, जैसे 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, फिर 30, 45, फिर 60। यानी घड़ी के मिनट की सुई के मिनट की सुई 60 मिनट में एक चक्कर लगाती है। आगे बात, घड़ी के मिनट की जो सुई है वो 60 मिनट में पूरा एक चक्कर लगा लेती है। तो 60 मिनट में पूरा एक चक्कर लगा लेती है, तो वो कितना कोण अंतरित करेगी, यहाँ पे 360 डिग्री। यानी कि एक चक्कर में घड़ी द्वारा अंतरित कोण कितना होगा, पूरा एक चक्कर काट लेगी, यानी कि 360 डिग्री का। आगे बात, यानी कि 60 मिनट में घड़ी के मिनट की सुई 360 डिग्री कोण अंतरित करती है। यानी कि 60 मिनट में 360 डिग्री, यानी कि कहने का मतलब यह, घड़ी के जो मिनट की सुई है वो 60 मिनट में 360 डिग्री कोण अंतरित करती है। तो एक मिनट में कितना करेगी, 360 बटा 6, 360 बटा 60। आगे बात सुन, ये कैंसिल हो गया,
6 डिग्री। यानी कहने का मतलब यह है कि घड़ी के मिनट की सुई 1 मिनट में 6 डिग्री कोण अंतरित करती है। घड़ी के मिनट की सुई 1 मिनट में 6 डिग्री कोण अंतरित करती है। आ रही बात में? यानी कि जैसे 1 मिनट का गैप कौन सा होता है, यहां से लेके ये, जैसे ये यहां पे 1 2 3, आ रही बात में? तो 1 मिनट ये हो गया, 1 मिनट, फिर 2 मिनट, फिर 3 मिनट, फिर 4 मिनट, फिर ये 5 मिनट। तो ये जो बीच में अंतराल है, अगर मैं इसको और इसको ऐसे मिला दूं तो इनके बीच में जो कोण बनेगा वो कितना बनेगा, 6 डिग्री का कोण बनेगा। यानी कि यहां से अगर मैं इसको मिला दूं तो कितना बनेगा, 6 डिग्री का। जैसे ये यहाँ पे 2, यानी कि जैसे ये और ये, यानी कि 1 मिनट के गैप के अंदर ये जो एंगल होगा कितना होगा, 6 डिग्री का एंगल होगा। आ रही बात समझ में? यानी कि 1 मिनट में घड़ी के जो मिनट की सुई है वो 6 डिग्री का कोण अंतरित करेगी। अब देखिए, घड़ी के घंटे की सुई 1 मिनट में, यानी कि अब जो घंटे की सुई है वो 1 मिनट में आधा डिग्री कोण अंतरित करती है। कैसे? अब देखिए, ये भी मैं आपको बता दूं। अब देखिए, घंटे की सुई, आगे बात समझ में तो ध्यान देना। मान लेते ये घंटे की सुई है, आ रही बात समझ? तो देखना, घंटे की सुई पूरा एक चक्कर लगाएगी। घंटे की सुई पूरा एक चक्कर लगाएगी तो कितने घंटे हो जाएंगे, 12 घंटे। यानी देखिए, यहां से यहां आएगी 1 घंटा, 2 घंटा, 3 घंटा, 4 5 6 7 8 9 10 11 12, यानी 12 घंटे में कितना कोण अंतरित करेगी, 360 डिग्री। 12 घंटे में 360 डिग्री, यानी कि घंटे की जो सुई है वो पूरा एक चक्कर काटेगी 12 घंटे में, और पूरा एक चक्कर काटेगी यानी कितना डिग्री कोण अंतरित करेगी, 360 डिग्री। यानी 12 घंटे में 360 डिग्री। तो 1 घंटे में 360 बट्टा 12, यानी कि 12 36, 30 डिग्री। घंटे की सुई 1 घंटे में 30 डिग्री कोण अंतरित करेगी। कितना करेगी, 30 डिग्री। आगे बात सुनिए, यानी घंटे की सुई 1 घंटे में, 1 घंटे में कितने मिनट होते हैं, 60 मिनट में, यानी घंटे की सुई 60 मिनट में 360 डिग्री कोण अंतरित करेगी। तो 1 मिनट में, सॉरी यहां पे क्या, 1 घंटे में 30 डिग्री, 12 घंटे में 360 डिग्री कर रही है, तो 1 घंटे में 360 बटा 12 30 डिग्री। अब 1 घंटा यानी कि 60 मिनट, 60 मिनट में कितना कर रही है, 30 डिग्री। 60 मिनट में 30 डिग्री घंटे की सुई, घंटे की सुई 60 मिनट में 30 डिग्री, तो 1 मिनट में 30 बटा 60 कितना आ जाएगा, आधा डिग्री। आगे बात है, यानी कि जो घंटे की सुई है 1 मिनट में कितना कोण अंतरित करेगी, आधा डिग्री कोण अंतरित करेगी। आगे बात है, तो ये 2 चीजें भी आपको ध्यान रखनी है। अब जो अगला टॉपिक है वो है अपना वृत्तखंड का क्षेत्रफल। अब देखिए, सबसे पहले वृत्तखंड होता क्या है वो चीज देख लीजिए। तो ध्यान देना, ये आपका कोई वृत्त है, आगे बात समझे, ये वृत्त का केंद्र है। अब देखिए, वृत्त की परिधि के ऊपर कोई 2 बिंदु हम लेते हैं। आगे बात से, वृत्त की परिधि के ऊपर कोई 2 बिंदु लेते हैं, उनको जब मिलाते हैं, आगे बात में, तो वह रेखाखंड वृत्त की जीवा कहलाती है। क्या कहलाती है, जीवा। ये वृत्त की परिधि के ऊपर ये बिंदु ए ले लिया, ये बिंदु बी ले लिया, तो ए और बी को मिलाने वाला रेखाखंड ए बी, ये ए बी रेखाखंड, रेखाखंड ए बी क्या कहलाएगा, जीवा। आ रही है बात समझ में, रेखाखंड ए बी क्या कहलाएगा, जीवा। और ये क्या कहलाता है, चाप ए बी। आ रही बात समझ में, ये आप 2 तरीके, चाप ए बी और जीवा ए बी।
आ रही बात समझ? यानी ए से बी को मिलाने वाला रेखाखंड क्या होगा? जीवा। और परिधि के ऊपर ए से बी की तरफ जाएंगे ऐसे, तो ये क्या कहलाता है? चाप कहलाता है। आ रही बात समझ? तो देखिए रेखाखंड ए बी क्या है? जीवा। यानी वृत्त की परिधि के ऊपर स्थित कोई भी दो बिंदु है, उनको जब हम आपस में मिलाते हैं तो वह क्या कहलाती है? वृत्त की जीवा कहलाती है। अब ध्यान देना, ये जो वृत्त की जीवा है, ये वृत्त को दो भागों में बांट रही है। एक तो ये ऊपर वाला भाग और एक ये वाला भाग, दो भागों में बांट रही है। आगे बात में तो ये दोनों भाग क्या कहलाते हैं? वृत्तखंड कहलाते हैं। आ रही बात समझ? तो देखिए जो छोटा वाला भाग है, ये छोटा वाला भाग, ये क्या है? वृत्तखंड। यानी कि ए बी और ये वृत्तखंड है। ये भी क्या है? वृत्तखंड है। ये वाला भाग भी क्या है? वृत्तखंड है। ये वाला जो भाग है ये कहलाता है लघु वृत्तखंड। आ रही बात समझ? और ये बड़ा है, ये क्या कहलाता है? दीर्घ वृत्तखंड। आगे बात समझ? अब देखिए, अब हम क्या करेंगे? लघु वृत्तखंड का यानी जो छोटा वाला वृत्तखंड है, इसका क्षेत्रफल क्या होता है, ये हम ज्ञात करेंगे। आगे बात समझ? तो देखिए, अगर मैं लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल ज्ञात कर लूं तो दीर्घ वृत्तखंड का मैं अपने आप निकाल सकता हूं, क्योंकि पूरे वृत्त के क्षेत्रफल में से लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल घटा लूंगा तो बाकी ये बचेगा दीर्घ वृत्तखंड का क्षेत्रफल। तो लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल कैसे निकालते हैं, उसका सूत्र हम निकालते हैं। आ रही बात समझ? तो देखिए, हमें किसका क्षेत्रफल निकालना है? हमको इस लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल निकालना है। क्लियर है? अब देखिए क्षेत्रफल निकालेंगे कैसे? मान लेते हैं ये जो चाप है ए बी, इसके द्वारा केंद्र पर अंतरित कोण थीटा है और त्रिज्या मान लेते हैं वृत्त की क्या है? आर। इस वृत्त की त्रिज्या क्या है? आर। अब देखिए, हमको ये वाला छायांकित भाग का क्षेत्रफल निकालना है। अब आपको तिर्यखंड का क्षेत्रफल तो पता है। तिर्यखंड का क्षेत्रफल यानी कि इस चाप के संगत इस पूरे क्षेत्र का क्षेत्रफल, वही क्या होता है? तिर्यखंड। तिर्यखंड का क्षेत्रफल तो क्या हो जाएगा? ये पूरा हो जाएगा। ये पूरा क्षेत्रफल किसका है? तिर्यखंड का। आ रही बात में? हमको केवल किसका ज्ञात करना है? इसका ज्ञात करना है। तो मैं पूरे तिर्यखंड के क्षेत्रफल में से अगर मैं इस ओ ए बी त्रिभुज का क्षेत्रफल घटा दूं, यहां से इस पूरे त्रिज्यखंड के क्षेत्रफल में से अगर मैं इस त्रिभुज का क्षेत्रफल घटा दूंगा तो बचेगा क्या आपके पास में? इस लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल। आगे बात में? अब देखिए, त्रिज्यखंड के क्षेत्रफल का सूत्र तो हमारे पास में पड़ा, ये रहा पाई आर स्क्वायर थीटा बटा 360 डिग्री। अब बात करते हैं त्रिभुज ओ ए बी का क्षेत्रफल क्या होगा। आगे बात समझ में? तो देखिए, तो यहां से लघु वृत्तखंड के क्षेत्रफल का सूत्र फिर क्या आएगा? लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल ये किसके बराबर होगा? त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल। यानी कि पूरे त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल, इसमें से घटाना है क्या? त्रिभुज ओ ए बी का क्षेत्रफल। अब त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल का सूत्र तो हमारे पास ये पड़ा। अब त्रिभुज ओ ए बी का क्षेत्रफल क्या होगा, ये आपको ज्ञात करना है। आगे बात सुने। अब ध्यान देना, यहाँ पे देखिए ये त्रिभुज है। अब ये त्रिभुज क्या है? समद्विबाहु त्रिभुज है, क्योंकि ये ओ बी भी त्रिज्या है, ओ ए भी क्या है? त्रिज्या है। यानी कि ओ ए और ओ बी क्या है? समान है। तो क्या हो गया? ये समद्विबाहु त्रिभुज हो गया। अब इसका क्षेत्रफल निकालेंगे कैसे? यहां से यहां पे क्या करेंगे? लंब खींचेंगे। आरी बात में ये लंब खींच दिया। क्लियर है? अब देखिए ये वाला एंगल थीटा था, ये वाला एंगल क्या है? थीटा है। तो ये जो लंब खींचेंगे ये इस कोण को दो बराबर भागों में बांटेगा, यानी ये वाला कोण θ/2 और ये वाला कोण भी θ/2। आगे बात में, तो दोनों कोण जब जोड़ेंगे तो θ/2 प्लस θ/2 वापस क्या आ जाएगा? थीटा। यानी ये पूरा कोण क्या है? थीटा। लेकिन ये आधा, ये वाला कोण θ/2, ये वाला कोण θ/2। आगे बात, इस लंब को हम दे देते हैं OM। क्लियर है? अब देखिए त्रिभुज
ओ ए बी का क्षेत्रफल क्या होगा? त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होता है? 1/2 आधार, आधार क्या है? ए बी इंटू ऊंचाई, ऊंचाई क्या है? ओ एम। आ गई बात समझ में? क्लियर है? अब ध्यान देना, यहां पे ए बी को मैं क्या लिख सकता हूं? अब देखिए यहां से हमने ये लंब खींचा है, समद्विबाहु ये और ये दोनों भुजाएं समान है, तो यहां से जब हम सामने वाली भुजा पर लंब खींचेंगे तो ये इस कोण को भी 2 बराबर भागों में बांटेगा और नीचे वाली भुजा को भी 2 बराबर भागों में बांटेगा, यानी ए एम और एम बी आपस में क्या है? बराबर है। क्लियर है? तो 1/2 इंटू, तो ए बी को मैं क्या लिख सकता हूं? 2am। ए बी को मैं क्या लिख सकता हूं? 2 इंटू ए एम, यानी ए एम और एम बी बराबर है और ए एम प्लस एम बी क्या है? ए बी। तो ए बी को मैं लिख सकता हूं 2am, 2 इंटू ए एम इंटू ओ एम, तो 2 से 2 यहां कैंसिल हो गया, ए एम इंटू ओ एम। अब ए एम क्या है और ओ एम क्या है ये आपको निकालना है। तो देखिए ये ओ ए बी क्या है? त्रिज्या है आर। तो ध्यान से देखना, ए एम यहां पे देखना, ए एम ये वाला एंगल है θ/2, ये वाला एंगल क्या है? θ/2। तो इस एंगल के सामने वाली भुजा लंब और साथ वाली भुजा आधार। आ रही बात समझ? और ये क्या हो गया? कर्ण। आगे ना बात समझ में? तो आपको पता है लंब बट्टा कर्ण, यानी लंब क्या है? ए एम बट्टा कर्ण क्या है? आर। ये क्या होता है? लंब बट्टा कर्ण साइन थीटा। तो साइन थीटा क्या है? θ/2। तो यहां से ए एम बराबर क्या आ जाएगा? आर साइन θ/2। ए एम बराबर क्या आ जाएगा? आर साइन θ/2। क्लियर है? अब इसी प्रकार ओ एम ज्ञात कर लेंगे, तो ओ एम आधार बट्टा कर्ण, ये किसके बराबर हो जाएगा? कॉस θ/2। आगे बात सुने, तो यहां से ओ एम बराबर क्या आ जाएगा? आर कॉस θ/2। तो दोनों मान यहां पे रख दीजिए, तो दोनों मान रखें। ए एम का मान क्या है? आर साइन θ/2 इंटू ओ एम का मान क्या है? आर कॉस θ/2। तो यहां से क्या आ जाएगा? आर स्क्वायर साइन θ/2 कॉस θ/2। अब करना क्या है? देखिए 2 से ऊपर नीचे गुणा करवा देता हूं, 1/2 इंटू आर स्क्वायर इंटू 2 साइन θ/2 कॉस θ/2। 2 से हमने क्या किया? इसको ऊपर नीचे गुणा करवा दिया। अब जो ये वाली चीज है इसका सूत्र है, जो आप बड़ी क्लास में जब जाओगे ना 11वीं क्लास में, तो वहां पे ये सूत्र आपको पता है। साइन 2θ का फॉर्मूला होता है, यानी कि साइन 2θ होता है 2 साइन थीटा कॉस थीटा। आगे बात सुना? तो देखिए 2 साइन थीटा कॉस थीटा। अब थीटा की जगह क्या है? θ/2 है। आ रही बात सुने? तो ध्यान देना, थीटा की जगह क्या है? 2 साइन θ/2 कॉस θ/2। थीटा की जगह क्या रखना है? θ/2 रखना है। तो इधर ये साइन 2, थीटा की जगह क्या रखना है? θ/2। तो थीटा से थीटा कैंसिल हो गया, तो क्या आएगा? साइन थीटा बराबर 2 साइन θ/2 कॉस θ/2, यानी कि 2 साइन θ/2 कॉस θ/2 किसके बराबर है? साइन थीटा के बराबर है। तो यहां से ये बराबर क्या आ जाएगा? 1/2 आर स्क्वायर साइन थीटा। आगे बात समझे? तो त्रिभुज ओ ए बी का क्षेत्रफल, यानी त्रिभुज, इसका त्रिभुज का क्षेत्रफल, ये पूरे, इस पूरे त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या आ जाएगा? 1/2 आर स्क्वायर साइन थीटा। आगे बात समझ में? तो त्रिभुज का हमने क्षेत्रफल निकाल लिया। तो ये जो लघु वृत्तखंड है, कौन सा? इस जीवा ए बी द्वारा बना ये लघु वृत्तखंड, लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल किसके बराबर आ जाएगा? त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल पाई आर स्क्वायर थीटा बट्टा 360 डिग्री माइनस, यानी कि ये त्रिज्यखंड, इस पूरे क्षेत्रफल में से अगर मैं ये त्रिभुज का क्षेत्रफल घटा दूं तो बचेगा क्या? ये वाला क्षेत्रफल। त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या आया? 1/2 आर स्क्वायर साइन थीटा। आगे बात समझ में? तो इस सूत्र से आपको लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल निकालना है। यह सूत्र किसके लिए है? लघु वृत्तखंड के क्षेत्रफल के लिए। अगर आपसे पूछ ले दीर्घ वृत्तखंड का क्षेत्रफल फिर क्या होगा? तो लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल किस में से घटा लेना? वृत्त के क्षेत्रफल, यानी पूरे वृत्त के क्षेत्रफल में से ये वाला लघु वृत्तखंड घटा लीजिए, बाकी ऊपर वाला बचेगा जो क्या है? दीर्घ वृत्तखंड का क्षेत्रफल है। तो ये सूत्र आपको याद रखना है।
क्लियर है? तो ये हो गए दोनों सूत्र आपके। त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल ये रहा पाई आर स्क्वायर थीटा बटा 360 डिग्री। लघु वर्त आप त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल वर्तखंड, तो वर्तखंड का क्षेत्रफल लघु वर्तखंड का क्षेत्रफल ये रहा पाई आर स्क्वायर थीटा 360 डिग्री माइनस 1/2 आर स्क्वायर साइन थीटा। आगे बात समझ में? तो यहाँ पे केवल कौन सी चीजें हैं? आर और थीटा। आगे बात समझ में? आर और थीटा। अगर आपसे कह दे कि जीवा ए बी केंद्र पर थीटा कोण अंतरित करती है, जीवा ए बी केंद्र पर थीटा कोण अंतरित करती है और वर्त का त्रिज्या आपको दे रखी आर, तो जीवा ए बी द्वारा बने लघु वर्तखंड का क्षेत्रफल ये रहा सूत्र। क्लियर है? तो इस सूत्र से आपको लघु वर्तखंड का क्षेत्रफल ज्ञात करना है। तो आज की क्लास में इतना ही, बाकी हम पढ़ेंगे कल की क्लास में। तो अधिक से अधिक यूट्यूब चैनल को शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।